स्टोरी इज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन एनिमेशन वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फेडरिक फॉर्सिथ ये हमारे राइटर हैं, इनके द्वारा लिखी गई स्टोरी को समझने की कोशिश करें। ब्लैक एरोप्लेन टाइटल इसलिए रखा गया है बिकॉज हमारा जो हीरो है ना स्टोरी का वो ये ब्लैक एरोप्लेन है, क्योंकि ये हमारे प्रोटागोनिस्ट जो हमारी स्टोरी के नैरेटर हैं, मेन कैरेक्टर हैं, उनको ये ब्लैक एरोप्लेन बचाता है एक स्टॉर्म से, ब्लैक क्लाउड्स में से, स्टॉर्म में से निकाल कर ले जाता है एक हीरो की तरह। स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन स्टार्ट होती है जिस टाइम पे पायलट बहुत खुश होता है, कंटेंटेड होता है और फ्लाई कर रहा होता है ओवर सिटी जो पूरी तरह से सो रही है, नाइट टाइम है, और वो फ्लाई कर रहा है पेरिस टू लंदन। और वो एक ड्रीम देख रहा है कि मतलब फैंटेसी टाइप सोच रहा है कि मैं जल्दी से घर जाऊंगा, एक हॉलीडे स्पेंड करूंगा बड़ा अच्छा सा अपनी फैमिली के साथ और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट। अब राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस, क्योंकि उसको सामने थोड़े क्लाउड्स दिख रहे थे। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी उसे क्या करना चाहिए, उसे वापस चले जाना चाहिए। बट जो उसने अपना ड्रीम देख लिया ना, मतलब सोच लेते हैं हम, उससे वो ओवर हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे जल्दी से जाना है और मैं क्या करूँगा, जल्दी से निकल के यहाँ से थोड़े से तो क्लाउड से मैं निकल के और जल्दी से घर पहुँच जाऊँगा। बट अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एवरीथिंग गेट्स डार्क, ही वॉज अनएबल टू सी, उसे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है डायरेक्शन दिखाने वाले या रेडियो कंट्रोल उसका या फिर आपके मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं उसके सब डेड हो जाते हैं। मतलब ना तो वो किसी कंट्रोल से बात कर पा रहा है और ना ही उसे कोई डायरेक्शन अवेलेबल हो रहा है। सामने क्या है, ब्लैक क्लाउड्स है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फंसता जा रहा है। अब ये सिचुएशन आने के बाद अब ये खुद को रेस्क्यू करना चाह रहा था, उधर पूरे तरीके से पैनिक हो चुका था, कोई भी उसके पास सोल्यूशन नहीं था। अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो फ्यूल था ना वो लास्ट आ गया था, मतलब बिल्कुल लास्ट अमाउंट फ्यूल उसका बचा हुआ था। अब इस मोमेंट पे उसको होप थी वो किसी तरीके से बाहर निकल जाए। बट एक क्या होता है, एनोनिमस पायलट आता है, उसे जानता नहीं है, और वो जो डार्क सा ब्लैक से कलर का प्लेन होता है और उसमें से कोई पर्सन उसे जो पायलट होता है वो वेव करता है और उसे गाइड करता है कि भाई यहाँ से निकलो, मुझे फॉलो करो। अब ये इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज इसके पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था। फॉलो करता है और अल्टीमेटली ये क्या करता है, लैंड कर जाता है। और एक लेडी होती है कंट्रोल रूम में, उसे जाके अपना इंसिडेंट शेयर करता है कि वो पायलट ना मुझे लैंड करने के बाद दिखा नहीं, क्योंकि डार्क में तो मुझे प्लेन दिख रहा था, जैसे ही यहाँ पे लाइट विजिबल हुई ना तो यहाँ से मुझे प्लेन दिखना बंद हो गया। मुझे एक बार उसे थैंक यू करना है, एक बार मुझे बता दो। ये लेडी को बड़ी हंसी आती है और ये बताती है कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, तुम अकेले थे वहाँ पे, कोई और था ही नहीं वहाँ पर प्लेन में, मतलब तुम्हारा अकेला प्लेन था पूरे स्टॉर्मी नाइट में। तो कंक्लूजन ये निकलता है हमारी स्टोरी का कि मिस्टीरियस एंडिंग होती है, मिस्टीरियस से नोट पे एंडिंग हो जाती है कि हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो पायलट कौन था, वो गाइड करने उससे क्यों आया था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। ठीक है, अब ये सेफ्टी कैसे मिलती है और इतने अच्छे टाइम पे उसको सेफ्टी से बाहर लेकर आ जाता है उस टॉम से वो ब्लैक एरोप्लेन, हमारे प्रोटागोनिस्ट, हमारे राइटर को। अब आप एक और चीज़ ध्यान रखना कि दोनों प्लेन में बाकी पैसेंजर्स नहीं है, सिर्फ ये अकेले अकेले पायलट्स हैं। सेफ लैंडिंग हो जाती है, हमारे पायलट बच जाते हैं, बट ये नहीं पता लगता कि वो ब्लैक एरोप्लेन में कौन था और इसने हमारे राइटर को क्यों बचाया, कैसे बचाया और वो कहाँ डिसअपियर हो गया। ये सब हमें आंसर्स नहीं है हमारे पास इन सब क्वेश्चंस के, बस हमारे राइटर सेफली बच जाते हैं और वो थैंक यू करना चाहते हैं बस उस पर्सन को। और जो पेरिस कंट्रोल होता है उसके पास भी इसके लिए कोई रिप्लाई नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता। बट अल्टीमेटली ही गॉट टू द सेफ जोन, अल्टीमेटली दे आर हैप्पी। नोट्स देख लेते हैं एक बार हमारे ब्लैक एरोप्लेन के। भाई फ्रांस टू इंग्लैंड टर्न कर रहा है, ये मिस्टीरियस हमारी स्टोरी चल रही है जो। अब इसमें मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो नैरेटर है हमारा पायलट जो प्रोटैगनिस्ट भी है, और पायलट ओल्ड डेकोटा को चला रहा है, DS-088 एरोप्लेन को। इनिशियली क्या होता है, वो पूरा हैप्पी होता है, रिलैक्स्ड होता है और घर जाने के लिए बड़ा ईगर होता है ताकि वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ, ईगरनेस के साथ। अब वहाँ पे रास्ते में
जैसे वो आगे जाता जाता है तो वहाँ स्टॉर्म में फंस जाता है। अब स्टॉर्म में फंसने के बाद एक मिस्टीरियस सा पायलट आता है, एक ब्लैक एरोप्लेन आता है। वो उसकी लाइट्स होती है, मतलब बिना लाइट्स के विंग्स के पर जो होता है ना हमारा प्लेन होता है, उसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं होती, इसलिए ब्लैक एरोप्लेन इसलिए भी नाम दे रहे हो क्योंकि कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा आपको उसमें, सिर्फ आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है ना। अब वो गाइड करता है और हमारा प्रोटोगोनिस्ट बाहर आ जाता है, हमारा राइटर बाहर आ जाता है। कंट्रोल टावर पे जो वुमेन होती है वो सेकेंडरी कैरेक्टर, आप इसको काउंट कर सकते हो, उसे जाके डिस्कस करता है। वो बताती है कि भाई भाई ये मिस्ट्री है, ऐसा तो कोई था ही नहीं। अब अगर हम थीम की बात करें, अब हमारे कैरेक्टर्स तो भाई मेन ये तीन ही आ रहे हैं हमारे सामने। उसके बाद आते हैं हम थीम की बात करते हैं। थीम में हमारी जो करेज है और फेथ है वो दिखाया है। पर्सन देखो वो फंस गया था पूरे तरीके से, एकदम कामली वो मैनेज करता है, फिर भी फेथ दिखाता है नेक्स्ट पर्सन के ऊपर जो उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। सो करेज एंड फेथ इज़ द थीम नंबर 1। मिस्ट्री है, सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब एक तरीके की मिस्टीरियस सी एक्टिविटी थी। कोई आया आपके सामने, एक सुपर नेचुरल कोई पावर है जो आपको गाइड कर रही है, दैट सुपर नेचुरल पावर इज गाइडिंग यू टू द राइट पाथ, राइट। इनर स्ट्रेंथ भी है आपकी जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रही है, सजेस्ट कर रही है कि आपको क्या करना है अभी पायलट को, राइट। टोन कौन सी रखी है भाई, ऑप्टिमिस्टिक रखी है, डेफिनेटली वो होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है ना। एंड रिलैक्स्ड है वो फिर भी काफ़ी हद तक, है ना। सस्पेंस रहा है इसमें, काफ़ी फियरफुल भी हुआ है, बीच में डेस्पिरेट भी हुआ है। मिस्टीरियस और रिफ्लेक्टिव तो हम मल्टीपल टाइम्स कर ही चुके हैं, वो मिस्टीरियस चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। इमेजरी डिवाइस है, विविड सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ब्लैक माउंटेन्स सामने हैं या नहीं है, कैसे एवरीथिंग सडनली ब्लैक कैसे हो गया, ये बहुत क्लियर चीज़ें नहीं बताई हमें, अचानक से कुछ ग्लूमी आ रहा है उसके सामने। सिमिली यूज़ हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं स्टॉर्म को, स्टॉर्म जो है क्लाउड्स है हमारे, उसको ब्लैक माउंटेन से कंपेयर कर रहे हैं। मेटाफर बताया, ब्लैक एरोप्लेन इज ऑफ्टन व्यूड एज अ मेटाफर। क्यों भाई ब्लैक एरोप्लेन को मेटाफर को किससे किससे किया गया, इसको मेटाफर कैसे, इसका किसके लिए यूज़ हुआ है, होप के लिए। मतलब ब्लैक एरोप्लेन आया एक होप के तरीके से, तो यहाँ मेटाफर है, राइट। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है, जो डिस्क्राइब कर रहा है आपको, पर्सोनिफाई कर रहा है चीज़ों को, राइट। डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे विंड को हॉलिंग करते हुए बोला, स्क्रीमिंग करते हुए बोला। अब भाई ये विंड थोड़ी करती है, स्क्रीम कौन करता है भाई, हॉलिंग कौन, ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन। सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है, स्टॉर्म सिम्बोलाइज कर रहा है मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी, जो इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, जो लोग अंदर से इतनी स्ट्रगलिंग चीज़ों में रहते हैं, तो यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रहा है ये सारी ऑब्स्टेकल्स को हमारी इनर फीलिंग से भी। छोटा सा ओवरव्यू अगेन है कि आपके पास जर्नी स्टार्ट होती है आपके मेन कैरेक्टर से, राइट। और उसके बाद नैरेटर आगे बढ़ रहा है, फिर स्टॉर्म दिखाई देता है, मिस्टीरियस हेल्पर आता है, सेफ्टी से लैंडिंग हो जाती है और मिस्ट्रीज ही रह जाती है, वुमेन से डिस्कस करता है। कंक्लूजन हमारा अगेन एक ऐसे एंड पर रह जाता है जो मिस्टीरियस नोट पे एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्ट्रीम इंग्लिश। शिल्पा साइनिंग आउट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।